एक रिपोर्ट आने से छिड़ गया है अमेरिका और चीन भारत का दुनिया में डंका। अब देखो, आपको बताएं, अमेरिका तो धीरे धीरे पीछे जा ही रहा है क्योंकि उसने बहुत मजे कर लिए। मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड इंडिया रेटिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है। ब्रोकरेज फर्म की ओर से भारत की रेटिंग बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ गया है, भारत देश के प्रति। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में रेटिंग बढ़ाने का कई सारे वाजिब कारण बताए हैं। जेनरल रीजन्स, एक और जहां रेटिंग एजेंसियां अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना जैसे देशों की रेटिंग घटा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनका भारत पर भरोसा कायम है। दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से गुड न्यूज आई है। दरअसल एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है। वहीं चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। 4 महीने में दूसरी बार अपग्रेड किया गया है। भारत के बढ़ते कदमों पर तमाम एजेंसियों के भरोसे का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मॉर्गन स्टैनली ने महज 4 महीने के भीतर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग इक्वलवेट किया गया है और अब ये रेटिंग एक बार फिर से बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने ये उम्मीद भी जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह के बेहतर प्रदर्शन करेगी। चीन, ताइवान की रेटिंग को घटाया गया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ब्रोकर रिच फर्म ने इसे कम करते हुए इक्वल वेट कर दिया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना में विकास और वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताएं बरकरार हैं। इसके अलावा चीनी बाजारों में तेज़ी का सिलसिला भी रुकने लगा है। चीन के अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ताइवान की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करते हुए इक्वल वेट कर दिया है। ये क्या है इक्वल वेट करना? विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत की रेटिंग को बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो जाएगा और बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII आने से बड़ी तेज़ी होने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, जिसका असर अब नज़र आ रहा है। वित्तीय स्थिरता के कॉम्प्लेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को सपोर्ट मिला है। भारत के अलावा कोरिया की रेटिंग को भी ओवरवेट किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया है। यहाँ से जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर इक्वल वेट, ओवरवेट, अंडरवेट और रेटिंग का सेंस क्या है, मतलब क्या है। तो बता दें, ओवरवेट का मतलब होता है देश का मार्केट दूसरे बाज़ारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं इक्वल वेट इस बात का संकेत देता है कि मार्केट का दूसरे बाज़ारों के बराबर प्रदर्शन करेगा। वहीं अंडरवेट और रेटिंग मार्केट का दूसरे बाज़ारों से पिछड़ना होता है। फिच ने घटाई है अमेरिका की रेटिंग। इससे पहले बीते दिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को घटाया गया है। एजेंसी ने अगले 3 वर्षों में संभावित वित्तीय गिरावट का हवाला देते हुए अमेरिका के लॉन्ग टर्म कर्ज रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। इस खबर का असर अमेरिकी बाज़ारों के साथ साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। बुधवार को सेंसेक्स लगभग 1000 अंक
तक टूट गया था। 2021 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकेगा भारत। एक और मॉर्गन स्टैनली के भारत पर भरोसा जताते हुए देश की रेटिंग को इक्वल वेट से ओवरवेट कर दिया है। तो वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा था कि भारत अगर अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से वृद्धि करता है तो इंडियन इकोनॉमी साल 2031 तक 700 अरब डॉलर की या 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो फिलहाल 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड इंडियाज़ मनी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। जय हिंद, जय भारत।